हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री का टॉपिक होम रूल मूवमेंट फ्रॉम अप्रैल 1916। तो होम रूल मूवमेंट जो आया था दैट वाज फ्रॉम अप्रैल 1916 और ये एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रति जो भारत की प्रतिक्रिया थी या रिस्पॉन्स था वो माना जा रहा था। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि जो इंडियन लीडर्स थे उनको प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने कि वो उनको कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट ब्लॉक्स की पावर्स हैं, वो सब इनको सौंप देंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इंडियन अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी रिस्पॉन्सेस हो रहे थे तो इंडियन लीडर्स जो थे वो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करना कि वो उनकी डिमांड अब पूरी करें, अपने प्रोमिसेस को पूरी करें। और साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से ये इमर्जिंग न्यू ट्रेंड था एग्रेसिव पॉलिटिक्स का। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अरेस्ट हो गए थे, मांडले जेल बर्मा में थे। तो जैसे ही ये होम रूल लीग आया उस टाइम पर वो जेल के बाहर आ गए थे। और जो आईएनसी था उन्होंने कांग्रेस में उनको जोड़ने के लिए खुले दिल से उनका स्वागत किया, जिससे कांग्रेस को ये एहसास हो गया था अब हम राष्ट्रीय आंदोलन को नए सिरे से शुरू कर पाएंगे, आईएनसी को एक बहुत अलग तरीके से हम रन कर पाएंगे। अब होम रूल जो मूवमेंट था इसके सबसे पहले तो एम्स क्या थे? तो पहले तो वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे इंडिया के लिए विथ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स तब भी हम पर राज ही करते थे लेकिन हमको खुद की गवर्नमेंट बनानी थी, ये हमारे यहाँ का पहला मुद्दा था और इनका ये पहला एम था। ठीक है, लेकिन जो भी लीडर्स थे उनका मानना था कि इंडिपेंडेंस उनका बर्थ राइट है। ठीक है, और उन्हें सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, इकोनॉमिक फॉर्म में ब्रिटिशर्स हमें मजबूर नहीं कर सकते उनके अंडर में या उनके अधीन रहने के लिए। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इंडियंस। एक काउंसिल हम बनाएंगे जिसके अंदर इलेक्शन जो होगा वो सिर्फ इंडियंस कंडक्ट कराएंगे और उस काउंसिल का जो बजट और मिनिस्टर्स होंगे, जो भी लेजिस्लेटिव में जो भी चीज़ होगी वो सब इंडियंस डील करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये इसके दो एम थे, एक तो सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए और खुद काउंसिल सेट करने के लिए जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स इंडियंस ही सिलेक्ट करेंगे। अब होम रूल मूवमेंट जो था वो दो पार्ट में बना। पहला था इंडियन होम रूल लीग जिसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अप्रैल 1916 में ये बना लिया था। फिर थे होम रूल लीग जो कि बेस्ड था आयरिश मॉडल के ऊपर, जो कि एनी बेसेंट थी, उन्होंने ये प्रपोजल दिया, जो कि एक थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिस्ट वो होते हैं जो भगवान के बारे में, और जैसे हमारे यहाँ वेद पढ़े जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, तो वो सारी चीज़ें भगवान के बारे में जानना, औषधियों के बारे में जानना, अध्यात्म की ओर जाने के लिए उन्हें इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगी, इसलिए वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए, अपनी थीसिस लिखने के लिए आ गई थी। तो इन्होंने होम रूल लीग बनाया सितंबर 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में बना लिया था और एनी बेसेंट ने सितंबर में अपनी लीग बना ली थी। अलग अलग होने का मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, नहीं, उद्देश्य दोनों का एक ही था, लेकिन दोनों के जो सेटअप थे वो अलग अलग थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उनका जो हेडक्वार्टर था वो पुणे महाराष्ट्र में था, जिसमें कि बॉम्बे उस टाइम में इंक्लूडेड नहीं था। और कर्नाटका, गुजरात, मिडिल ईस्ट के अंदर इनके जितने भी कह सकते हैं प्रोविंसेस थे उनके अंदर इनके हेडक्वार्टर्स या बोल सकते हैं कमिटीज बन गई थी होम रूल लीग की। इसकी टोटल 6 ब्रांचेस थी, लेकिन एनी बेसेंट जो थी उनने अदयार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बनाया और टोटल 200 ब्रांचेस बनाई थी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इनका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा था बिकॉज इनके जो कमिटी मेंबर्स थे वो अगर 3 भी मिल जाते हैं तो वहाँ पर कमिटी बना सकते हैं अब किसी भी प्रोविंस के अंदर। तो ये उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा एनी बेसेंट का, मास कम्युनिकेशन तक, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने तक। ठीक है,
अब यहाँ पर न्यूज़पेपर्स जो चलाए जा रहे थे दैट वाज मराठा एंड केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक, जिसमें हम अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करते थे। और एनी बेसेंट थी, उनके दो पेपर थे, एक तो कॉमनवेल और एक न्यू इंडिया। ये दो न्यूज़पेपर एनी बेसेंट की तरफ से पब्लिश होते थे उस टाइम पर। अब हम कहें कि होम रूल लीग का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। ये जो लीग थी वो मोबिलाइज कर रही थी पब्लिक ओपिनियंस को डिस्कशंस के लिए। वहाँ पर बड़े बड़े बोल सकते हैं भाषण के लिए ऑर्गेनाइजेशन करी जा रही थी, रीडिंग्स रूम बनाए जा रहे थे, ठीक है। अलग अलग शहरों में चर्चाएं आयोजित करी जा रही थी, व्याख्यान यात्राएं हो रही थी, आयोजित कराई जा रही थी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं प्रमोट करने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन नई नई जगह पर कराए जा रहे थे। फिर होम रूल लीग जो था दैट वाज लाइक कॉलोनियल पॉलिसीज पे बिलीव कर रहा था, और जो कि कॉलोनियल पॉलिसीज होने के साथ साथ उनकी जो भी भाषा होती थी, जो भी रिलीजन होता था, उस पर वो कोई इम्पैक्ट डाल नहीं रहा था। आप अपनी भाषा में अगर गुजराती हो तो गुजराती में, तमिल हो तो तमिल में, अगर महाराष्ट्र हो तो मराठी में, तो इसमें कोई भी भेदभाव ये लोग कर नहीं रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट जो था लोग बागों पर, कॉमन मासेस पर बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो हम मांग रहे थे ब्रिटिशर्स से, ये अभी भी उनका उद्देश्य नहीं था। डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस वर नेवर वॉइस्ड। यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ये लोग नहीं लड़ रहे थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट होम रूल लीग अप्रैल 1916, और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो या यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड don't forget to subscribe my channel, press the bell icon for the future notifications. See you in the next video with new topic. Thank you for watching.